दोस्तों नमस्कार। तो फिर हमारे एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आप अगर इस वीडियो पे आ गए हैं तो अभी रुक जाइएगा, क्योंकि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज हम बात करेंगे टैलेंट के ऊपर। आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या आप गलतियां कर रहे हैं जिसके वजह से सफलता आपसे बहुत दूर हो रही है। और उसके साथ साथ आप लोग बहुत सारे वीडियो पे सर्च मारते हैं, बहुत मेल आता है कि सर कुछ ऐसा वीडियो बनाइए कि आप बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का। हम तो एग्ज़ाम बहुत देते हैं लेकिन उसमें पास नहीं होते, अच्छा मार्क्स नहीं आता। तो सब आज हम पूरी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में देंगे। हमारे साथ अभी जो सर है आपको बताएंगे, इन्होंने बहुत किंग मेकर को बनाया है, तो इनके पास बहुत सारी आइडिया है, बहुत एक्सपीरियंस है। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर अपना थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन बता दीजिए, कहाँ जन्म हुआ, क्या नाम है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम राहुल कुमार प्रभात है और मैं सैदपुर रजौली का निवासी हूँ। मेरा जन्म स्थान सैदपुर रजौली है और हमारे क्षेत्र के एस्पोगप चिल्ड्रंस एकेडमी का मैं संचालक हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका जो जीवन हुआ वो कैसे हुआ, कौन सा स्कूल में पढ़े लिखे, ये वगैरह थोड़ा। मेरी शिक्षा सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय सैदपुर रजौली में ही शुरू हुई, उसके बाद मध्य विद्यालय सिंधवाड़ी, उसके बाद हाई स्कूल सिंधवाड़ी में पढ़े, उसके बाद कॉलेज और ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने पूरी की। अच्छा तो सर मैंने अभी देखा है आपका जो स्कूल है बहुत वायरल चल रहा है। मुद्दे ये नहीं है कि बहुत सारे स्कूल हैं जो अपने मार्क्स के ऊपर किसी भी बच्चा को ये बताते कि अच्छा या गलत है। दूसरा और मैंने आपके स्कूल बहुत सारे वीडियो देखा है और बहुत सारे चीज़ मैंने, मेरी टीम ने जानकारी लिया है कि स्कूल में एक चीज़ है कि टैलेंट के ऊपर काम किया जाता है। यहाँ से बहुत बच्चे हैं जो अच्छे खेल जगत में आज गोल्ड मेडल ला रहे हैं। तो क्या कुछ है इसके पीछे का वजह? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको और दर्शकों को, मेरा पर्सनली निजी ऐसा मानना है कि दुनिया में हर बच्चा जो जन्म लेता है वह टैलेंट के साथ ही जन्म लेता है। अच्छा। अर्थात हर बच्चे के साथ अपना एक टैलेंट होता है, जिस टैलेंट के माध्यम से पूरे संसार में वो अपना नाम कर सकता है। उसी तरह से हमें ज़रूरत है कि उस बच्चे के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा होती है उसको बाहर लाने की। जैसे आपके अंदर एक टैलेंट हुआ कि आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, आपके अंदर स्पीकिंग टैलेंट है कि किसी का इंटरव्यू आप ले सकते हैं आसानी से, हाँ है ना। तो ये टैलेंट के साथ आपका जन्म हुआ, आप में छिपा हुआ था, आपके फादर पहचाने या कोई और पहचाने होंगे, तो आपने इस चैनल को शुरू किया और इसके साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हर बच्चा टैलेंटेड होता है। तो हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटी को करते हैं। उस एक्टिविटी में मुझे दिखता है कि उस बच्चे के अंदर कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है और उस प्रतिभा को निखारने की कोशिश करते हैं। उस क्षेत्र में उनके अभिभावक से बात करके उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हम दूसरा बात किए तो आपको अभी कुछ क्लिप आपको हम दिखाएंगे जो हमने एक वेबिनार में गया था, एक बहुत बड़ा अच्छा चल रहा था वेबिनार, जिसमें इस मतलब स्टूडेंट जो गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं कहीं और से, उनकी जो स्पीकिंग है, क्या वो बोलते हैं, क्या कुछ उनका स्ट्रगल रहा, पूरी जानकारी उस वीडियो में है। तो क्लिप हम बात कर रहे हैं जब हम लोग पहली बार मिले थे, तो एक प्रोग्राम था जो चल रहा था गोल्ड मेडलिस्ट का। तो कैसे उन्होंने अपना स्ट्रगल लाइफ बताया, तो आप जो है उन कैसे पहचाने कि इनके अंदर ये क्वालिटी है, क्योंकि अगर जितने भी हमारे वीडियो पे देख रहे होंगे लोग, उनको भी जानना होगा कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। उसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आप सभी को बता दूं कि दो चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी होती है। खुद के लिए बता रहा हूँ, दूसरा पहचानना वो अलग चीज़ है। खुद हम कैसे पहचानेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहला कि कौन सा ऐसा वर्क है जिस वर्क को, जिस काम को आप सबसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि कौन सा काम है जिसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, सबसे अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, कौन सा ऐसा काम है जिस काम को करने में आपको मन लगेगा। अगर ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके साथ हो जाता है तो निश्चित रूप से उस काम को करके आप पूरे संसार में अपना नाम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है सिंगिंग के लिए, हाँ। तो गाना बहुत अच्छा गा लेगा, लेकिन अगर उसको गाना गाने में मन नहीं लग रहा है तो फिर अच्छा सिंगर नहीं बन सकता। तो मन लगना चाहिए। जैसे MS धोनी की बात करें, जॉब हुआ रेलवे में, लेकिन मन कहाँ लग रहा था, क्रिकेट खेलने में। तो क्रिकेट भी बढ़िया खेलने आता था, आता भी है अभी भी उनको, और मन भी उसमें लगा। तो जॉब करते हुए वो जाकर प्रैक्टिस करते थे, जिस वजह से दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हुआ और जितने सारे लोग वर्ल्ड में आगे बढ़े हैं हमने देखा है।
ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट होता है। और मन लग रहा है आपको किसी काम में और उस काम को आप बढ़िया से नहीं कर पाते हैं, तब भी आप सक्सेस नहीं होंगे। ये खुद पहचानना है सबसे पहले। और हम लोग तो बच्चे को देखकर ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा किस चीज़ में मन लगा रहा है। जैसे वर्क कोई कर खिला रहा है, किसी को मैथ में मन लगा, किसी को साइंस में मन लगा, कोई हम सवात में हमारे यहाँ प्रैक्टिस होता है उसमें कोई बच्चा मन लगा पा रहा है, कोई सिंगिंग में मन लगाता है। तो क्लास में जब मैं क्लास लेता हूँ ना, तो उसमें मैं खाली टाइम जब रहता है तो बच्चों को बोलता हूँ गाना सुनाइए। अच्छा। हाँ, मैं भी सुनाता हूँ कभी कभी। तो सुनते हैं तो उससे पता चलता है इसकी आवाज़ क्या है, कितना अच्छा से गा पा रहा है। सही बात। ठीक है। डांस की तैयारी जो हमारे यहाँ होती है, मैं भी उसको देखता हूँ सब बच्चे को कौन कैसे कर रहा है, तो उसमें देखता हूँ तो लगता है कि इन बच्चों में कुछ ना कुछ खास है। कुछ बच्चों में उनके गार्जियन से बात करता हूँ, हमारे चैनल पे देखिएगा कुछ बच्चों का डांस जो होगा। सर क्या चैनल का हाँ, नाम हुआ थोड़ा बता हाँ, दीजिए। SPOGF चिल्ड्रंस एकेडमी, SPOGF चिल्ड्रंस। अभी आप जाएंगे, सर्च मारेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ स्कूल में हो रहा है, क्या कुछ प्रोग्राम होता है, पूरी जानकारियाँ स्कूल को जितना भी कुछ होने वाला है या होगा, सब चीज़ आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। तो अभी तुरंत जाएं, सब्सक्राइब करें। और फिर तो सर हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन सफलता हम नहीं मिलता। और बहुत लोग बहुत मेल करते हैं, बहुत सर्च करते हैं कि पढ़ाई का बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है, बेस्ट तरीका क्या होता है, कैसे हम पढ़े तो सफल हो जाए, टॉपर क्या कुछ करते हैं कि वो सफल हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जिस विषय में बात करो उससे मैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बेस्ट उनको नहीं मिला, हाँ, उन्हें सबसे पहले खुद से पूछना चाहिए क्या तैयारी में मैंने अपना बेस्ट दिया था या नहीं दिया था। ठीक है। अगर तैयारी में आपने अपना बेस्ट अगर दिया होगा तो निश्चित रूप से आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हम लोग हमारे टीम के साथ गए थे, भारतीय डाक विभाग के द्वारा कार्यक्रम हुआ था जोनल ऑफिस में। अच्छा। ठीक है, पिछले साल हाजीपुर। उसमें जब मैं अपने बच्चों के साथ पहुंचा तो काफ़ी सारे स्कूल वैशाली ज़िले के बच्चे आए थे, सभी जो ब्रांडेड स्कूल है वहाँ। और वहाँ कंपटीशन हुआ, जब डांस कंपटीशन चला तो मैंने भी देखा बहुत बढ़िया बढ़िया सबका परफॉर्मेंस था, सारे स्कूल के बच्चों का। तो बच्चे लोग बोले सर यहाँ हम लोग कैसे फिर आगे बढ़ेंगे, कैसे अपना परफॉर्मेंस देंगे, इतना बढ़िया बढ़िया से मुंबई से दिल्ली से सब ट्रेनर रखे हुए थे। सही बात। मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना है इसमें विशेष, आपसे जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस होगा वो आप देकर चलिए। हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सही बात। उससे बेहतर आप नहीं कर सकते हैं, उस लेवल तक आप जाइए। तो हमारे बच्चे परफॉर्मेंस दिए। क्रांति मूवी का एक गाना था चना जोर गरम, जिस पे परफॉर्मेंस दिए लगभग 12 से 13 बच्चे। और पूरे वैशाली जिला में हम लोग का जो परफॉर्मेंस था नंबर 1 पे रहा, जिसका आप देख सकते हो वहाँ पे लगा हुआ। आप पीछे आप देख रहे होंगे कि ये सब बाहर से जीता हुआ ये कितना अवार्ड है जिन्होंने स्कूल जीता है। जैसे बेस्ट स्कूल ऑफ द ईयर 2025, गुरु सम्मान, बहुत सारे है, मैं तो बात नहीं कर सकता इसमें, इतना ज़्यादा ही ट्रॉफी है। आपको दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में पूरा ट्रॉफी ही भरा हुआ है। सर मैंने सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा दिमाग में आता है, क्या ये सही बात है? निश्चित रूप से। देखिए, मन जो होता है, जैसे शाम में बच्चे पढ़ते हैं, नाइट में जाकर होमवर्क करते हैं। नाइट में बच्चे ही नहीं, हर किसी का दिमाग नाइट में, दिन भर जो चीज़ें होती हैं लाइफ में, वो चीज़ें शाम में आती हैं। अच्छा। माइंड में, हम सभी के माइंड में आती है। तो शाम में दिमाग थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहता है ये सभी का। लेकिन वही हम सुबह में जब मॉर्निंग में उठ कर पढ़ते हैं तो उस समय आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, है ना। पूरा शांत रहेगा वातावरण। अच्छा। ठीक है। और सुबह सुबह माइंड जो रहता है पूरा रिफ्रेश रहता है सोकर उठने के बाद। तो उस समय जब उस मुहूर्त में आप उठेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में जाएगा। मैं भी कभी पढ़ा था 10th में, 1 महीना मैंने स्टडी किया था बस। 10th जब मेरा था, मतलब वो फुल स्टडी वाली बात। अच्छा। मतलब केवल पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। तो मैंने ये फील किया कि रात में जब हम पढ़ते हैं ना, सुबह 12 बजे, रात में 12 या 1 बजे उठे, सुबह 2-3 बजे उठे मॉर्निंग में, तो उस समय की जो पढ़ाई होती है वो निश्चित रूप से कुछ अलग लेवल का होता है। आप देखिएगा पढ़ के, कभी आप 2 बजे उठकर पढ़ाई कीजिए। अच्छा। ठीक है। कभी 4 बजे पढ़िए। उस समय जो पढ़िएगा ना, मुझे लगता है काफ़ी समय तक माइंड में रहता है। निश्चित रूप से इसका असर होता है, निश्चित रूप से।
और आप ये करके देखेंगे कि हाँ, क्या हाँ, हाँ। सचमुच में ये ट्रिक काम करता है या नहीं करता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे बताते हैं, और ये बहुत सारी जो बुक लिखी गई है टिप्स पे, वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, कहीं राम जी भी उठ के आप सोचे होंगे कि मेडिटेशन करते थे उस समय 2 बजे। जितने भी स्वामी विवेकानंद हो, जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर, हमारे ओशो की बात की जाए, जितने भी फिलोसफर थे, सभी ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा करते थे। दूसरी बात सर कि हमारे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि उनको सफलता मिल जाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो। आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि फ़ोन जो है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, और जब समय बीत जाता है तब हमें समझ में आता है कि हमने 10th में ध्यान नहीं दिया था, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। ये बहुत सारी बातें हैं, तो इस पे कैसे काबू किया जाए? देखिए, फ़ोन वाले जो आप बता रहे हैं, तो सबसे पहले आपने पूछा कि सफलता कैसे लेनी है। हाँ। ठीक है। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा बच्चों से कि आप अपना गोल ना शुरू में ही निर्धारित कर लें। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूँगा शॉर्ट में। अच्छा। जैसे आप जूनियर में ही हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक में आप अपना गोल एक सेटल कर लें कि मुझे उस फील्ड में जाना है। होगा क्या उसमें, अगर आपको नीट की तैयारी करनी है, हाँ, कोई बच्चा डिसाइड कर ले मुझे डॉक्टर ही बनना है या मेडिकल फील्ड में जाना है, तो उस हिसाब से वो पढ़ेगा। हाँ, वो तो ठीक है। वो बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेगा, वो साइंस पे ज़्यादा फोकस करेगा। ठीक है। हाँ, किसी को आईआईटी की तैयारी करनी है तो मैथ साइंस पे ज़्यादा फोकस करेगा शुरू से। किसी को बीपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आर्ट्स पेपर पे ज़्यादा फोकस करेगा। अगर गोल आप बाद में डिसाइड करते हैं तो 10 तक क्या होता है कि 10 तक में आपको सब सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। हाँ, वो तो रहता है। और प्रेशर भी रहता है कि परसेंटेज भी हाई होना चाहिए हमारा रिजल्ट में, पेरेंट्स का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, तो वो प्रेशर नहीं लेना है। आप जो गोल बनाते हैं उस विषय पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, चूँकि हम सभी जानते हैं कि आगे चलकर बीपीएससी यूपीएससी में क्लास 6 से लेकर 10 तक का ही ज़्यादातर रहता है। हाँ, लेकिन हम उस समय नहीं पढ़ते हैं और बाद में पढ़ते हैं। दूसरा, एक तो ये गोल डिसाइड कर लेना है। दूसरा इसमें ये है कि अगर गोल डिसाइड नहीं करते हैं, बाद में जाकर मैंने देखा है कि बहुत बच्चे आईटीआई पढ़ते हैं। मैंने ऐसा देखा अपनी आंखों से, बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखे। आईटीआई जाकर कोर्स करते हैं बाहर में, और वहाँ से आईटीआई करने के बाद फिर आते हैं तो फिनांस में चले जाते हैं। अच्छा। मैंने देखा ऐसा। उसके बाद फिर वो डीएलएड या बीएड करते हैं, फिर टीचिंग की तैयारी करते हैं कंपटीशन का। तो उनका जो समय था वो समय तो वेस्ट हो गया ना, 4-5 साल ऐसे ही। तो इंटर के बाद जो हमारा मेन फील्ड होगा हम उसी मेन फील्ड पर काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ओवरऑल सब करता हूँ तो फिर एक खिचड़ी पकाने वाली बात ही होगी। तो हम बताना चाहेंगे कि जैसे धोनी ने किया था, उस टीटी का नौकरी उनको लग गया था, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, लेकिन एम तो कहीं और था, दिल तो कहीं और लगा था। प्यार करते हैं तो सिर्फ क्रिकेट से, और ऐसा प्यार जब आप किताब से भी करते हैं तो धोखा नहीं देगा। 100% आप मान लीजिए किताब कभी धोखा नहीं देता है। और आज इंडिया के बेस्ट कैप्टन में इनका नाम आता है तो एम एस धोनी का। आप ये देख सकते हैं आज बहुत नाम कमाया एम एस धोनी ने। और जैसा कि सर आपको बता रहे थे कि एक गोल रहना चाहिए आपको। जब आपका गोल क्लियर रहता है तो डेफिनेटली आपको पाथ पता है कि कहाँ जाना है, तो डेफिनेटली आप वहीं पे पहुंचेंगे। जैसे हमें पता था कि आज पॉडकास्ट इतने बजे यहाँ पे लेना है, हमारी टीम वहाँ पे पहुंची और हम यहाँ पे ले रहे हैं। जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि कल हम किसका पॉडकास्ट लेने वाले हैं, तो क्या हम कहाँ पे भटकते रहेंगे। तो डेफिनेटली आप इस काम को करें। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा चलते चलते, और पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करेंगे, कि बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे बहुत सारे सवाल हमारे सोसाइटी ने बना दिया है कि अच्छा अगर तुम परसेंट नहीं लाते हो, अच्छा अगर तुम्हारे, क्या कि बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे उनके पास नॉलेज तो है लेकिन किसी भी वजह से उनका मार्क्स में नहीं आ पाता। अच्छा, सोसाइटी उनको अलग नजरिया से ही देखना पसंद करता है। जैसे हम देखें तो पीडब्ल्यू आज 12th फेल होने के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा टीचिंग इंडस्ट्री में उनका नाम आता है, और आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, हमारी शुरुआत ही आज की पॉडकास्ट की हुई थी टैलेंट के बारे में। हाँ, टैलेंट के बारे में। मेरे विद्यालय के लोगों में लिखा हुआ, टैलेंट कैन नेवर लिव इन डार्क। टैलेंट कभी भी अंधेरे में नहीं रह सकता है। तो मार्क्स परसेंटेज आगे पीछे होता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10th का उसका माइंड में कभी लेना नहीं है, क्योंकि 10th का परसेंटेज से मुझे नहीं लगता है विशेष कोई फर्क पड़ता है। नहीं,
लाइफ में क्या हाँ, उससे बस 3-4 दिनों के लिए आसपास जो सोसाइटी की बात कर रहे हैं 3-4 दिनों के लिए चर्चाएं होती है, उसका इतना परसेंटेज है, उसका इतना परसेंटेज है। लेकिन 8 से 10 साल बाद अगर उनको आप देखिए कौन कहाँ पे और क्या कर रहा है, वहाँ पे तो परसेंटेज की चर्चा नहीं होती है। आज आप हमारा पॉडकास्ट में हमें आप लिए हैं, हमसे तो आप नहीं पूछे हैं कि आपका पूछा गया था जब गए थे क्रिकेट खेलने कि आप परसेंटेज कितना था, या कोई भी ऐसे खिलाड़ी हो, कोई भी सक्सेसफुल हो, तो परसेंटेज कहाँ मायने रख रहा है। टैलेंट आपके अंदर जो है उस टैलेंट को लेकर बढ़िए, निश्चित रूप से बहुत आगे रहिएगा। और मैं वैसे लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि बच्चे का परसेंटेज यदि उतार चढ़ाव होता है तो उस पर बच्चे को ना बोले कुछ। एक तो बच्चा खुद डिप्रेशन में होता है रिजल्ट के टाइम, क्योंकि वो जितना मेहनत करता है कितना भी परसेंटेज आता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। और कुछ बातें और मैं अगर समय दूँ तो आपको बताना चाहूँगा। अपने यहाँ और भी चीज़ें हैं, पहले मैं बिहार बोर्ड की बात करूँगा कि बिहार बोर्ड में यदि बच्चे को फर्स्ट डिवीजन आ जाता है तो पेरेंट्स का ये कहना होता है कि परसेंटेज कम है, ठीक है। अगर फर्स्ट डिवीजन है तो, अगर सेकेंड डिवीजन उसका आता है तो तुम्हारा फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट रहता तो ठीक होता है। फर्स्ट में भी अब परसेंटेज यदि है 80 के आसपास, 400 आसपास, उसके बाद भी होता है कि 450 आता है, 425 तुम्हारा टॉप 10 में चला जाता है, टॉप 3 में है तो टॉप 1 में तुम्हारा चला जाता है। ये जो अंदर की संतुष्टि है ना, ये मिल नहीं पाती है। तो ऐसी चीज़ें न रखें, जितना है ठीक है। कहा जाता है कि जो संतुष्ट मन होता है दुनिया का सबसे सुखी मन होता है। जितना मिला उसमें संतुष्ट रहिए और अपने मेरिट को लेकर, अपने टैलेंट को लेकर आगे बढ़िए। अच्छा, हाँ, आपको स्कूल खोलने का आइडिया और टीचर बनने का आइडिया कहाँ से आया? अच्छा, स्कूल खोलने का आइडिया और टीचर बनने का आइडिया, देखिए मैं जब पढ़ाना चालू किया था 1999 में, अच्छा, तो कई एक सारे स्कूल में पढ़ाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बच्चों को जो स्कूल में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ऑफ कोर्स, ठीक है, जो मिलना चाहिए, क्योंकि स्कूल जो होता है, स्कूल के माध्यम से एक नए तरह के सोसाइटी का निर्माण होता है। बच्चे जितने भी स्कूल में आते हैं वो हर एक सोसाइटी से जुड़े हुए रहते हैं, और स्कूल में जैसी शिक्षा हम उसको देंगे वैसा शिक्षा वो समाज में देगा, समाज में उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम केवल ये मकसद ना रखें कि बच्चा हमारा ये आ रहा है केवल उससे हम पैसे कमाएं, लास्ट में छुट्टी हुआ, दिन भर का कैश कलेक्शन किया और लास्ट में गिन कर चले गए। ये एक स्कूल संचालक का काम नहीं होना चाहिए। स्कूल का होना चाहिए कि बच्चे के साथ हमें उनको पढ़ाई भी ठीक रखनी, उनका संस्कार भी ठीक रखना है, बच्चे का बिहेवियर क्लास में कैसा है वो भी देखना है, टीचर के प्रति कैसा बिहेवियर है वो भी देखना है। यानी ओवरऑल बच्चे को हमें ऐसा बनाना है कि यह बच्चा एक परिवार का निर्माण करेगा आगे जाकर, और जब सब बच्चा अच्छा होगा, सारे स्कूल के बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा देश बनेगा। सही, निश्चित रूप से बनेगा। तो विद्यालय खोलने का उसी समय आ गया कि नहीं चलिए कम ही बच्चा रहेगा, हम एक विद्यालय खोलते और अपने हिसाब से बच्चे को ढालेंगे, और मेरा गोल उसी समय सेट था। हाँ, बता दिया। हाँ, गोल क्या था मैं बता दे रहा हूँ। मेरा ध्यान कभी भी नहीं रहा कि मेरे यहाँ संख्या पुर जाना चाहिए। वो टेक्निक मुझे भी आता है कि भाई 2 पर 1 फ्री कर दीजिए, एडमिशन फ्री कर दीजिए, फी कम कर दीजिए, जितना पैसा देकर ले लीजिए, मार्केट में 2-4 ऐसे बना दीजिए, भाई आप मेरे यहाँ एडमिशन करवाइए, हम आपको पैसे देंगे, कमीशन देंगे। ये सब मैंने नहीं सीखा है, ठीक है, जानता हूँ, लेकिन मैं ये सब चीज़ों पर फॉलो नहीं करता हूँ। मेरा गोल यही था कि जब भी वैशाली जिले में यह बात पूछा जाए आगे चलकर कि वैशाली जिला में अच्छी पढ़ाई किस किस विद्यालय में होती है, तो उस लिस्ट में हमारे विद्यालय का नाम आना चाहिए। ये मेरा गोल था। और निश्चित रूप से जो मैं सुन रहा हूँ या आप लोग जैसा बता रहे हैं सुनते होंगे, या पीछे जो ये तो बता ईश्वर का दिया हुआ है, निश्चित रूप से उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारा 2 बच्चा 4 बच्चा जाता है कहीं कंपटीशन में। अभी वैशाली, एक चीज़ और बता दूं, उसी भारतीय डाक विभाग में जब कंपटीशन हुआ तो उसमें हमारा स्कूल पूरे वैशाली में जूनियर और सीनियर में 2nd रैंक पर था, जिसका आप देख सकते हैं पीछे मोबाइल। जूनियर प्लस सीनियर दोनों में था 2nd रैंक पर। उसके बाद वैशाली जिला से फिर टॉप 3 में आकर गया पटना ज्ञान भवन में। अच्छा। भारतीय डाक विभाग का कॉल आया वहाँ से, तो पटना जब गए तो पटना के जो नामी गिरामी स्कूल सब थे उन सभी स्कूलों से हमारे बच्चों का टक्कर हुआ, और वैशाली से पूरा यही एक विद्यालय था जो वहाँ आगे आया। उसके बाद पूरे बिहार में वहाँ 4था स्थान आया। जब ज्ञान भवन में लाइव जब वहाँ चल रहा था, भारतीय डाक विभाग के चैनल पर आज भी वीडियो अपलोड है, वहाँ जब लाइव चल रहा था उसमें जब वहाँ देखा तो मुझे वहाँ प्राउड फील हुआ
सही बात। कि एक गांव के विद्यालय के बच्चे को लेकर मैं आज यहाँ हूँ, और पूरे बिहार में उस टाइम हमारे विद्यालय का रैंक 4 आया था पढ़ाई में, जिसका हमारे स्कूल के चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं उसको। अगर आप देखना चाहें तो अभी हाँ। जाकर देख सकते हैं, लिंक कमेंट में मिलेगा आपको। तो गोल मेरा यही था कि स्कूल ओपन किया था ना, दूसरे को छोड़े मेरे पिताजी सबसे पहले बोले थे कि स्कूल नहीं चलाना है, कोचिंग नहीं चलाना है। क्यों? क्योंकि मैं उस समय 10th पास किया था, उस समय मैं पढ़ाना चालू किया था, स्कूल तो मैं बहुत बाद में खोला था। तो होता है ना, कैसे कहे कि आसपास के लोग बोलते हैं, हाँ। क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग। तो उनको लोग बोलते थे कि देखिए आपका बच्चा 10th पास किया, स्कूल में पढ़ाने जा रहा है, नौकरी वगैरह की तैयारी करता तो अच्छा होता। और फॉर्म लाके वो हमको देते थे भरने के लिए, लेकिन फॉर्म में नहीं भर पाता था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें था नहीं। सत्य यही है, मेरा इंटरेस्ट पढ़ाने में है, आज भी मैं जाकर पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले वही बोले थे कि नहीं चलाना है, फिर भी मैं उनकी बात को न मानकर मैंने स्कूल खोला, फिर कोचिंग में पढ़ाते रहा। और स्ट्रगल तो बहुत बड़ा है, मैं शब्दों में अपने कैमरे के सामने उन पूरी बातों को नहीं रख सकता हूँ। मैं इतना बता सकता हूँ कि जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था तो उस समय मेरे पास 6 से 7 बच्चे थे। आगे एक मुर्गी फार्म है जिसमें अभी सर्विसिंग सेंटर चल रहा है, गाड़ी वगैरह बनने का, वहाँ भी है। उसमें 6 बच्चों से मैंने शुरू किया था अकेला, और वहाँ से चलते चलते आज यहाँ तक आए हैं। बीच में बहुत स्ट्रगल का तो खैर नाम ही मत पूछिए, ठीक है, बहुत हेवी है वो, थोड़ा नहीं, बहुत हेवी। जब मैंने कोचिंग ओपन किया था तो मैंने टेबल दूसरे से लाया था। मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ाता था तो वहाँ पर 6 महीने का पैसा मैंने एडवांस लिया था, उस एडवांस पैसे से बोर्ड और ये बेंच और डेस्क वगैरह मैंने लाकर चालू किया था। चेयर घर से ले गया था टूटा हुआ, उसमें फीता बांध कर, और तब अपना चेयर ऑफिस का रखा था, आज भी वो पीछे पड़ा हुआ जिसको रिपेयर करके मुझे रखना है। और उसके बाद वहाँ से बढ़े, फिर पिताजी गुजर गए 2013 में, वहाँ के बाद फिर यहाँ शिफ्ट हुए। कोविड को कौन नहीं जानता है, सब जानता है, महामारी कोविड को सब जानता है। उस समय जो प्राइवेट स्कूलों की हालत हुई, बयां करना मुश्किल है। तो हम बता दें कि लाइफ में कितना स्ट्रगल रहा, ये हर कोई नहीं देखता है। सफलता हर कोई देखना चाहता है, और आप बड़े बड़े पॉडकास्ट देखते होंगे तो उसमें हर कोई ये स्ट्रगल आपको बताता होगा। लेकिन आज हम एक छोटा सा पॉडकास्ट से शुरुआत किए हैं। अगर नेक्स्ट गेस्ट बनना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट पे, तो हमारे चैनल है द RSTP शो, उस पे जाएंगे, अबाउट वाले सेक्शन पे जाएंगे और नीचे फॉर्म आएगा, जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आप नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आ सकते हैं। तो हम यही बताना चाहते हैं कि आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी ऐसा लगा हो कि मुझे हेल्प किया है, और नेक्स्ट वीडियो क्या चीज़ पे आना चाहिए अगर आप बताएंगे, तो हम उस पर रिसर्च करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये आपका जो टॉपिक है ये से रिलेटेड है। हमारी टीम रिसर्च करेगी, और सर जैसा कुछ बताएं, इसकी मैं समरी थोड़ा देना चाहता हूँ, बस 1-2 मिनट का। जैसे कि एडुकेशन की बात करें तो सर ने जैसे बताया कि बहुत सारे स्कूल हैं जो पैसा कमाते हैं, लेकिन ये स्कूल जो टैलेंट पे काम करता है, और पीछे बहुत सारी लाइन लगी है, आप देख सकते हैं। शायद कैमरे में इतना रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, इतना बड़ा लंबा लाइन है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये वार्ड बोल रहा है। और दूसरा बात हम बता दें कि जो शिक्षा है वो मार्क्स से कोई रिलेटेड नहीं है। आपके पास अगर नॉलेज है तो डेफिनेटली आप कहीं भी उस नॉलेज को दे सकते हैं, बयां कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं रहेगा तो किसी को नहीं दे सकते। दूसरा बात, हमें सफल कैसे होना है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर लाइफ में स्ट्रगल रहता है तो वो अपने आप में सफल है। जब स्ट्रगल आपके लाइफ में बहुत रहेगा ना, तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेंगे लाइफ में, क्योंकि आपको पता है अगर इस बार मैंने बर्बाद किया तो हो सकता है पापा जमीन पे रह के आपको पढ़ा रहे होंगे, किसी का जमीन गिरवी होगा, किसी का गहना गिरवी होगा, और तब आपको पटना भेजते हैं पढ़ने के लिए, कोटा भेजते हैं। लेकिन बच्चों क्या कर रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट होकर गलत दिशा में जाते हैं और अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। और सर ने जैसा आपको बताया कि टैलेंट कैसे पहचाना जाता है, आज खुद आप पहचानेंगे, पेन पेपर उठाएंगे, लिखेंगे उस पर कल से क्या आपका टारगेट है, और आप कल से काम पे लग जाएंगे डेफिनेटली। आज पॉडकास्ट शूट करने का मतलब यही रहा कि हम चाहते हैं कि जितना लोग हैं वो पॉडकास्ट के माध्यम से एक्सपीरियंस दें। और अगर सर आज पॉडकास्ट में आए हैं तो ये अमूमन यही है कि सर आज इतना एक्सपीरियंस है कि आपसे ज़्यादा जानते हैं, इनका इस सेक्टर में बहुत सारा नॉलेज है,
और ज़्यादा हम नहीं बता सकते, पॉडकास्ट बहुत लंबा हो सकता है, तो डेफिनेटली हम अपने पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करेंगे। और सर अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। और आप हमें ये बताएंगे कि सर का कौन सा रूल आपको बहुत अच्छा लगा, कौन सा इन्होंने जो पॉइंट बताया आपको बहुत पसंद आया, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक पॉडकास्ट पे। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।